रोकने का वाहिद तरीका इलेक्ट्रॉनिक मशीन। वफाकी वज़ीर शिबली फराज कहते हैं किसी को भी पता नहीं होगा कि कौन सी मशीन किस इलाके में जाएगी। वोटिंग मशीन USB या ब्लूटूथ से मुंसलिक नहीं हो सकती। हैक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिस्टम में कोई तब्दीली होगी, ना ही दोहरा वोट डाला जा सकता है। सियासी जमातों को इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर के वार ना रुके। वायरस मजीद 81 जाने ले गया। 24 घंटे में 4,856 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 7.5% रिकॉर्ड की गई। मुहर्रमुल हराम के लिए NCOC की नई हिदायत भी जारी। तमाम मजालिस और जलूसों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासला और थर्मल स्क्रीनिंग लाजमी करार। घरों में मजालिस से इज्तनाब करने की अपील। वजारत मैरीटाइम ने कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज को तहवील में ले लिया। वफाकी वजारत साहली उमूर के मुताबिक जहाज समंदरी सफ़र के काबिल नहीं। मुरम्मत के बाद जहाज को समंदरी सफ़र के काबिल बनाया जाएगा। शिप एजेंट कैप्टन आसिम इकबाल ने दावा किया है कि जहाज को जब्त किया गया, ना ही सरकारी तहवील में लिया गया। रिफ्लोटिंग ऑपरेशन आज दोबारा शुरू ना हो सका। जहाज को निकालने के लिए टग बोट में खराबी के बाद ऑपरेशन कल तक मौखर। अफगानिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ कशीदगी में इजाफा। तालिबान ने 8वीं सूबाई दारुल हुकूमत पर कंट्रोल हासिल कर लिया। सूबा बागलान के शहर पर खमरी में दाखिल अमरीकी तैयारों की बमबारी। 200 तालिबान की हलाकत का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा का झड़पों में बच्चों की हलाकत पर तशवीश का इजहार। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक चंद दिनों में तालिबान शिमाली अफगानिस्तान में पूरी तरह काबिज हो जाएंगे। काबुल में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस तालिबान के सामने टिकने में नाकाम नजर आ रही हैं। अफगानिस्तान का दिफा अफगान फौज की जिम्मेदारी है। अमरीकी सदर जो बाइडन का दो टोक मौक़िफ़, कहा कि 31 अगस्त तक अफगानिस्तान को खैर बात कह देंगे। तमाम अफवाज की वापसी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। तर्जमान पेंटागन कहते हैं पाक अफगान सरहद पर शिद्दत पसंदों की महफूज पनाहगाहों पर बातचीत जारी है। अफगान हुकूमत की हिमायत जारी रहेगी। अफगान फजाइया की मदद के लिए जब और जहां मुमकिन हुआ हमले करेंगे। भारतीय सहाफ़ी को सवाल पर शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा। I won't answer the UN question. That's really for my colleagues at the State Department and the UN ambassador up in New York City. That's out of our lane. अफगानिस्तान की सूरत हाल पर दोहा में 3 रोज़ा मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। सराय के मुताबिक अफगान मसले के पुरअमन हल के लिए दोहा में रवा हफ्ते मुज़ाकरात के 2 दौर होंगे। मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद अफगानिस्तान में तशद्दुद में कमी और बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात की बहाली है। चमन में पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती ताहाल बंद। पैदल आमतरफ्त और तजारती सरगर्मियाँ भी मअतल। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक बॉर्डर पार से अभी तक सरहद खोलने के मुतालिक कोई इतला नहीं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सरहद पर तनाव कम करने और सरहद खोलने पर इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने गुज़श्ता रोज़ाना 8 घंटे सरहद खुला रखने का ऐलान किया था। PDM फिर मैदान में आने को तैयार। सरबराही इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ शिरकत के लिए रवाना। मरियम नवाज कोरोना के बायस इस्लामाबाद नहीं गई। आज के इजलास में मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली तय होगी। मुस्लिम लीग नून हुकूमत मुखालिफ जलसे जुलूसों का मशवरा देगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज बहावलपुर का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इस्लामिया यूनिवर्सिटी में किसान कार्ड का इफ्तिताह करेंगे। नेशनल कॉटन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट और इंटर क्रॉपिंग रिसर्च सेंटर की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार वज़ीर-ए-आज़म के साथ तकरीबात में शरीक होंगे।
اسلام آباد کے گورننس سسٹم میں بہتری کا فیصلہ، وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں اسلام آباد کی کئی نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز نے بے ضابطگیاں کی ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملات سی ڈی اے کے سپرد کرنے جا رہے ہیں۔ 10 بلین ٹری منصوبے جیسا کام عام وزیر اعظم نہیں کر سکتا۔ تاجر تنظیموں کی مدد سے 2,75,000 درخت لگا رہے ہیں۔ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے غازی بروتھا ڈیمز کے ساتھ صاف پانی کی مزید اسکیمیں بھی لا رہے ہیں۔ کراچی میں 20 کروڑ کی ڈکیتی، سیکیورٹی کمپنی کا وین ڈرائیور رقم لے کر فرار۔ نجی سیکیورٹی کمپنی کی وین طارق روڈ سے رقم لے کر روانہ ہوئی۔ آئیے چندریکا روڈ پر گارڈ کچھ رقم لے کر نیچے اترے تو ڈرائیور وین لے کر فرار ہو گیا۔ ڈرائیور نے وین مسکین گلی میں چھوڑی اور رقم لے گیا۔ مٹھادر پولیس نے ڈکیتی کا مقدمہ درج کر لیا۔ کراچی کے شہریوں کی تقدیر بدلے کی وزیر اعظم نے ہدایت دے دی۔ عمران خان کا شہر قائد کا دورہ، کراچی ٹرانسفارمیشن پلان سے متعلق اجلاس کی صدارت کی، تمام منصوبوں کی بروقت تکمیل کی ہدایت۔ کہا کراچی کے شہریوں کو صاف اور وافر پانی کی فراہمی جلد از جلد یقینی بنائی جائے، تکنیکی اور مالی وسائل بروئے کار لائے جائیں، تمام منصوبے جلد از جلد مکمل کیے جائیں تاکہ کراچی کے عوام کو ان کے ثمرات مل سکیں۔ کراچی میں وفاق کی جانب سے جاری منصوبوں کی تکمیل اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو مختلف شعبوں کی جانب سے کراچی کے منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔ ان کا ایک ہیبٹ بن گیا ہے کہ وہ کراچی کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے اور نہ کسی اور کو کرنے کو اجازت دے رہے ہیں۔ یہ بہت ہی انسٹیبل ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی وقت عام انتخابات ہو سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں۔ الیکشن کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں، حکومت بہت غیر مستحکم ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا الیکشن کے لیے تیار، کہا اپوزیشن سنجیدہ کوشش کرے تو عمران خان کی حکومت کل گر جائے گی۔ کسی کے اشارے پر نہیں چلتے، نہ ماضی میں چلے نہ ہی اب چلیں گے۔ اپوزیشن کو ذاتی مفادات کے بجائے اصولوں کی سیاست کرنا ہوگی۔ جب تک پی ٹی ایم ہماری پالیسی اپنا رہی تھی، اپوزیشن مسلسل جیت رہی تھی۔ یہ بھی کہا کہ وفاقی حکومت کراچی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں۔ وفاقی حکومت نے کراچی کو 1100 ارب دینے کا اعلان کیا تھا۔ 1 سال گزر گیا، ایک اینٹ، ایک قطرہ پانی اور 1 میگا واٹ بجلی نہیں دی۔ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اقلیتوں کا کردار نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا اقلیتوں کے حقوق کے قومی دن پر پیغام۔ عثمان بزدار کہتے ہیں نئے پاکستان میں اقلیتوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ عثمان بزدار اقلیتوں کو ترقی کے یکساں مواقع فراہم کرنا ہمارا عزم ہے۔ کراچی میں انٹر کے امتحانات جاری، پہلی شفٹ میں پری میڈیکل کا، زولوجی سائنس گروپ کا، کمپیوٹر سائنس اور ہوم اکنامکس کا کیمسٹری کا پرچہ ہوا۔ دوسری شفٹ میں کامرس کا، پرنسپل آف کامرس کا پرچہ شروع ہوگا۔ طالب علموں کے پرچے سابقہ شیڈول کے مطابق انہی امتحانی مراکز پر لیے جا رہے ہیں۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، قوم یوم آزادی پورے جوش و جذبے کے ساتھ منانے کے لیے پرعزم۔ لاہور میں کھیلوں کے مقابلوں کا آغاز، پہلے روز جمناسٹک کا شاندار مظاہرہ، وومن T20 کرکٹ میچ بھی کھیلا گیا۔ مقابلے 30 اگست تک جاری رہیں گے۔ دھاندلی کو روکنے کا واحد طریقہ الیکٹرانک مشین ہے۔ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے میڈیا کو بریفنگ، شبلی فراز نے کہا کہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ کون سی مشین کس علاقے میں جائے گی۔ ووٹنگ مشین USB یا بلوٹوتھ سے کنیکٹ نہیں کی جا سکتی۔ ہیک کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سسٹم میں کوئی تبدیلی ہوگی، نہ ہی دوہرا ووٹ ڈالا جا سکتا ہے۔ سیاسی جماعتوں کو الیکٹرانک مشینوں کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ فارم 45 جو ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا، اس میں غلطیاں بھی ہوتی تھیں، اس میں کیلکولیشن میں بھی دانستہ طور پہ یا غیر دانستہ طور پہ اس میں مسٹیکس بھی آتی تھی، غلطیاں ہوتی تھیں۔ یہ چیز جو ہے بالکل ایک کمپیوٹر سے لکھی ہوئی، پرنٹر سے لکھی ہوئی، اور جو بیلٹ پیپر ہے وہ آپ نے ادھر سے علیحدہ گنتی ہوگی، اور وہ بیلٹ پیپر تھرمل پیپر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلی کی طرح کوئی چھپوا کے اور بیچ میں اپنے ووٹ ڈال دیں۔
हल्के के जो वोट होंगे वही, उससे एक वोट भी ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इसमें यूएसबी का सिस्टम नहीं है। यही मैं कह रहा हूं कि देखें, ये जो सिस्टम है इसको किसी भी तरीके से आप इसमें तब्दीली नहीं कर सकते हैं। ये एक कंप्यूटराइज्ड वो चीज होगी, और ये भी नहीं पता होगा, इवन जो पोलिंग इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता होगा कि ये वाली मशीन किस हल्के में जाएगी। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत PTM सरबराही इजलास आज होगा। इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली तय की जाएगी। खिते की मौजूदा सूरत हाल, पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात और अफगान तनाज़े पर मुत्तफ़िका पॉलिसी अपनाने पर गौर किया जाएगा। महमूद खान चकसई, आफ्ताब शेरपाव, अवैस नौरानी, शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान शिरकत करेंगे। तफसीलात जानते हैं, खालिद महमूद हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। जी खालिद, क्या तफसीलात हैं, अपडेट कीजिएगा। जी देखें जी, एक तवील गैप के बाद PTM का सरबराही इजलास बुलाया गया है और आज ये इजलास 3 बजे इस्लामाबाद में हो रहा है। और इस इजलास की सरबराही जो है वो मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान कुछ अर्सा से बीमार थे, लेकिन अब वो रूह बसेहत हैं और आज वो इजलास की सदारत कर रहे हैं। आज के इजलास की जो खास बात है वो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जो है वो भी आज के इजलास में शरीक हैं, जबकि महमूद खान अचकजई और शाहिद खाकान अब्बासी, अनस नौरानी, आफ्ताब शेरपाव, ये लोग भी आज के इजलास में शरीक हैं। इस इजलास में आज हुकूमत के खिलाफ जो है वो हिकमत अमली तय की जाएगी कि आइंदा अपोजिशन की क्या पॉलिसी होगी। इसके अलावा जो रीजन के इशू हैं वो खास तौर पर आज के इस इजलास में डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें अफगान पॉलिसी है, अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, उस बारे में अपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो अपनी राय देंगे और उसको फिर पार्लियामेंट में भी पेश किया जाएगा और हुकूमत को भी पेश किया जाएगा। लेकिन आज के इजलास में चूंकि मरियम नवाज शरीफ की तबीयत नासाज है, इसलिए वो आज के इजलास में शरीक नहीं हो रही और मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी जो है वो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी कर रहे हैं। इसमें तमाम इश्यूज पर बात होगी। हुकूमत से अब तक जो मुज़ाकरात हुए उस पर भी, वोटिंग मशीन के हवाले से भी आज PTM जो है वो अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद, आपने हमें अपडेट किया। PTM सियासी बेरोजगारों का इज्तिमा है। इस्तीफे, धरने, लॉन्ग मार्च, अदम एतमाद, सब दावे नाकाम हो गए। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने ट्वीट में लिखा कि अब एक ही रास्ता है, पार्लियामेंट के जरिए शफाफ इंतखाबात के लिए कानून साजी की जाए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देने के लिए कानून साजी की जाए। आपको बताएं, PTM सियासी बेरोजगारों का इज्तिमा है। इस्तीफे, धरने, लॉन्ग मार्च, अदम एतमाद, सब दावे नाकाम हो गए। इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए ही बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देने के लिए कानून साजी की जाए। PTM सियासी बेरोजगारों का इज्तिमा है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का ट्वीट। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कराची के साहिल पर रेत में फंसे बहरी जहाज को निकालने का ऑपरेशन कल तक मुलतवी कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक बोट की तकनीकी खराबी की वजह से ऑपरेशन कल दोपहर तक मुअत्तल किया गया। आपको बताएं कि क्रेन बरदार कश्ती में